झारखंड में हेमंत सरकार के सामने इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो दोषियों को सजा आखिर क्यों नहीं मिली, और अगर सभी दोषी नहीं थे तो पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द आखिर क्यों कर दिया गया। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप था कि परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक हुआ है। छात्रों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और कार्रवाई की मांग। इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने इसे अपना जीत बताया और सरकार का आभार जताया। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल शुरू हुआ। इन परीक्षाओं के जरिए चयनित हुए उन उम्मीदवारों का क्या जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। ऐसे कई उम्मीदवार ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ नौकरी ज्वाइन कर चुके थे तो कुछ अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नियुक्ति पर आए थे। एक फैसले ने आंदोलनकारी छात्रों को राहत दी, लेकिन हजारों चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया। सरकार के इस फैसले को चयनित उम्मीदवारों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने हेमंत सरकार और जेपीएससी से जवाब भी मांगा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का मतलब पूरी परीक्षा और सभी चयनित उम्मीदवारों को एक साथ दोषी मान लेना है। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जांच की जिम्मेदारी सरकार की है या उसकी कीमत हर उस छात्र को चुकानी पड़ेगी जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र तो दूसरी तरफ अपनी नौकरी बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले चयनित अभ्यर्थी है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित आखिर कौन हो रहा है? झारखंड का छात्र और उसका परिवार। कोई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई चयनित होने के बाद नौकरी शुरू करने का इंतजार कर रहा था, कोई अपनी पुरानी नौकरी छोड़ चुका है और अब सभी के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ परीक्षा रद्द करने या बहाल करने की नहीं है, चुनौती है एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जिसमें ना पेपर लीक हो, ना निर्दोष उम्मीदवार परेशान हो और ना छात्रों को न्याय के लिए सड़क और अदालत के चक्कर लगाने पड़े। अब देखना होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या झारखंड के छात्रों को जल्द एक स्पष्ट और स्थायी समाधान मिल पाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या परीक्षा रद्द करना ही सही फैसला था या सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? सीधा सवाल झारखंड सरकार से, मुख्यमंत्री जी, आपकी इस लचर नीति का खामियाजा आखिर कब तक राज्य के होनहार छात्र भुगतेंगे? जब पेपर लीक होता है तो असली गुनाहगारों और माफियाओं को पकड़ने के बजाय पूरी परीक्षा को रद्द करके ईमानदार छात्रों को बलि का बकरा आखिर क्यों बनाया जाता है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।
झारखंड में हेमंत सरकार के सामने इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो दोषियों को सजा आखिर क्यों नहीं मिली, और अगर सभी दोषी नहीं थे तो पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द आखिर क्यों कर दिया गया। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप था कि परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक हुआ है। इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने इसे अपना जीत बताया और सरकार का आभार जताया। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल शुरू हुआ। इन परीक्षाओं के जरिए चयनित हुए उन उम्मीदवारों का क्या जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। ऐसे कई उम्मीदवार ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ नौकरी ज्वाइन कर चुके थे तो कुछ अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नियुक्ति पर आए थे। एक फैसले ने आंदोलनकारी छात्रों को राहत दी, लेकिन हजारों चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया। सरकार के इस फैसले को चयनित उम्मीदवारों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने हेमंत सरकार और जेपीएससी से जवाब भी मांगा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।